जेपीओ रोड स्थित एक होटल में पत्रकारों से वार्ता करते हुए मृतक नवजात के पिता मुनेश कुमार पुत्र ब्रजपाल सिंह ने बताया कि उनकी पत्नी ने विगत 7 सितंबर को बच्चे को जन्म दिया था, जिसे बाजोरिया रोड स्थित डॉक्टर विकास तोमर के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में नवजात की लापरवाहीपूर्ण देखभाल और इलाज में चूक के कारण बच्चे की मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि जन्म के 24 घंटे के भीतर लगने वाले टीके नहीं लगाए गए। जब मुनेश ने इस संबंध में अस्पताल कर्मचारियों से पूछा तो उन्हें कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला और बहस की गई। शिकायत के बाद बात उठाते ही कर्मचारियों ने दबाव बनाकर बच्चे को डिस्चार्ज करने के लिए लिखित सहमति देने को कहा। बच्चे को घर ले जाते समय उसकी तबीयत बिगड़ी और उसे दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान नवजात की मृत्यु हो गई। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से चिकित्सक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई एवं थाना जनकपुरी में एफआईआर दर्ज कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। डॉक्टर विकास तोमर ने अपने नर्सिंग होम का लाइसेंस निरस्त करने के लिए सीएमओ को पत्र लिखा। हालांकि अभी अस्पताल का लाइसेंस निरस्त नहीं किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा चिकित्सक के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, जिस कारण उन्हें न्यायालय में जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा आरोपी चिकित्सक को अपना पूरा संरक्षण दिया जा रहा है, जिस कारण उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। उन्होंने आरोपी चिकित्सक द्वारा चलाए जा रहे अवैध अस्पताल की जांच की भी मांग की है। इस अवसर पर भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के राष्ट्रीय संचालक अजय बिरला, भारतीय किसान यूनियन के अमर त्यागी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। देखिए टीनू तोमर की खास रिपोर्ट। मामला ऐसा है, मेरे बच्चे की मौत हुई थी, क्या नाम है, डॉक्टर विकास तोमर के गलत इलाज की वजह से जो है हमने इस संबंध में सीएमओ साहब के यहाँ भी कंप्लेन की। उन्होंने जांच बैठाई और अब जो है पता लग रहा है कि जांच के दौरान ही हॉस्पिटल को जो है दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के आदेश दे दिए। और मैंने 7 सितंबर 2025 को एडमिट किया था और 9 सितंबर को मेरे बच्चे को गलत इंजेक्शन देके, उस टाइम बच्चे को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन्फेक्शन पैरों में स्वेलिंग थी, जो कि WHO IPA NMC की क्लियर कट गाइडलाइंस है कि इस कंडीशन में बच्चे को, जब बच्चा NICU में एडमिट हो तो वैक्सीनेशन नहीं किया जाएगा किसी भी प्रकार का। उन्होंने बच्चे को डीएम साहब की कंप्लेन के बाद लगभग 1 घंटे के अंदर बच्चे को इंजेक्शन दे के हमें गलत तरीके से वहाँ से छुट्टी करी। हम बच्चा जैसे घर लेके निकले, रास्ते में 20 मिनट में बच्चा जो है बेहोश हो गया। आनंद फानंद में जो है हम बच्चे को लेकर जो है राजेश शर्मा जी के यहाँ पहुँचे और 2 दिन बाद बच्चा वहाँ से मरता निकला जो है। तो जब हमने बाद में इंक्वायरी कराई, रिपोर्टेड डॉक्टर से चेक कराई, में पता लगा कि ये वाला जो इंजेक्शन है इस कंडीशन में नहीं दिया जाता, आपको ये इंजेक्शन आपके बच्चे को गलत दिया गया है जो है। और हमने इसके खिलाफ जब कंप्लेंट डाली तो सीएमओ साहब को जो है 29 तारीख को जो बयान होने थे डॉक्टर तोमर के, उनके बयान नहीं कराए गए और ना हमें उस तारीख के बाद से तक जांच में शामिल किया गया। और इसी बीच हमें पता लगा कि पूरा हॉस्पिटल इलीगल था। हमने RTA के माध्यम से जानकारी ली, ना तो उनके पास ARB से क्लियरेंस था, ना ही फायर NOC थी, ना ही NBC नेशनल बिल्डिंग कोड की गाइडलाइन होती है कि जो है मेन रोड से जो है 2.5 फीट ऊपर हॉस्पिटल की जो है स्टार्ट होगा जो है। उनका जो 15 से 20 फीट गहराई में हॉस्पिटल चल रहा था। और जब हमने एक का हॉस्पिटल की RTA लगाई, उसमें पता लगा कि वो बेसमेंट जो है स्टोरेज के तौर पर जो इस्तेमाल के लिए अप्रूवल था। अब वो एक का हॉस्पिटल बताया, डॉक्टर तोमर बताया कि किस जो है 60 गार्ड के तहत वहाँ पर हॉस्पिटल चल रहा था और सीएमओ साहब की नाक के नीचे चल रहा है। कंप्लेन देने के बाद भी 40 दिन के बाद तक उन्होंने कार्रवाई नहीं करी। 40 दिन तक बच्चों की जान को खतरे में डाल कर रखा और जाँच के बीच में जो है मामले को जो रफा दफा करने के लिए जो है हॉस्पिटल को जो है दूसरी जगह शिफ्ट करा दिया, ना ही कोई आदेश सार्वजनिक किया उन्होंने जो है। तो ये तो साफ दिख रहा है कि भाई डॉक्टर जो है और सीएमओ की किस प्रकार मिली भगत चल रही है जो है। अगर ऐसा ना होता तो जो है उसकी आदेश की सार्वजनिक कॉपी करें वो जो है और बताए कि भाई जो है ये वाले आरोप जो है इस पर तय हुए थे और ये वाली जो है कार्रवाई की गई जो है। जन सुनवाई पोर्टल पर जब हमने कंप्लेंट डाली तो उन्होंने जो सीएमओ क्या नाम डॉक्टर तोमर द्वारा दिया गया जो है एप्लीकेशन पत्र जो है अटैच कर दिया उसमें, जिसमें वो अपने लाइसेंस को कैंसिल करने की मांग कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों से साफ दिख रहा है कि भाई पूरी तरीके से जो है 60 गार्ड का खेल चल रहा है जो है और हमें इंसाफ की उम्मीद यहाँ से है नहीं बिल्कुल भी जो है। अब हमारे पास जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ही रास्ता है और दूसरा हम DG हेल्थ लखनऊ के सुपरविजन में जो है नए तरीके से जांच कराने की मांग कर रहे हैं। भाई ये तो साफ दिख रहा है कि बिल्कुल देखिए उनके पास किसी तरह का कोई लाइसेंस है ही नहीं उनके पास जो है वहाँ पर जो है कार्य करने के लिए। उन्होंने जो लाइसेंस ले रखा पूरा अवैध तरीके से ले रखा है जो है। ना तो उनके पास फायर NOC है, ना ही ARB से सेफ्टी क्लियरेंस है और ना ही वो बेसमेंट में जो किसी प्रकार का कोई हॉस्पिटल चलाया जा सकता। और वो तो बच्चों का मामला था, वहाँ पे एक जो है डायग्नोस्टिक सेंटर है जहाँ पर रेडिएशन फैलने का खतरा था जो है। ये जो सारे मुद्दे हमने उठाए और पब्लिक के सामने रखे, तो उसके बाद में जो है अपने आप को बचाव करने की कोशिश में उन्होंने वहाँ से हॉस्पिटल जाँच के बीच में ट्रांसफर कर दिया। वो अब सीएमओ साहब के आदेश से किया या अपनी मर्जी से किया और सीएमओ साहब की नाक के नीचे हो रहा है, तो सीएमओ साहब भी ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कि भाई जाँच के बीच में हॉस्पिटल ट्रांसफर कैसे कर दिया। और हम जो है लगातार 40 दिन हो गए मेरे बच्चे की मौत को जो है, उसके बाद भी हमें एक भी दस्तावेज नहीं दिया गया मेरे बच्चे का, ना तो जो है और ना ही उनके जो क्या नाम है आपका स्टाफ है उनके जो है किन किन बच्चे लोगों ने मेरे बच्चे का ट्रीटमेंट किया उनके रिकॉर्ड सार्वजनिक किए गए। अब ये देखिए 40 दिन तक भी बच्चे के रिकॉर्ड नहीं दे रहे, तो आप क्या समझेंगे कि रिकॉर्डों के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई होगी।
भाई आपका फर्ज था कि 48 घंटे के भीतर नोटिस देने के बाद भी अगर आप रिकॉर्ड नहीं दे रहे तो इससे तो यही साबित हो रहा है कि भाई रिकॉर्डों के साथ छेड़छाड़ की गई होगी बिल्कुल जो है। और सीएमओ साहब का क्या मतलब इसमें जो है इंटेंशन है कि वो रिकॉर्ड नहीं दे रहे बार बार मांगने के बाद भी जो है। हमने कई 2 लीगल नोटिस भेजी उनको, 4 आरटीआई लगाई और चारों में यही बात हमने रखी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने 40 दिन हो गए हमें किसी का जवाब नहीं दिया। अब हम जो है सीधा हाई कोर्ट जाएंगे क्योंकि यहाँ से तो हमारी कहीं सुनवाई हो नहीं रही, ना तो सीएमओ साहब का कार्रवाई कर रहे हैं, डीएम साहब की तरफ से भी अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। कप्तान साहब के पास गए, उन्होंने भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करी। अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन यही बच रहा है कि भाई पूरा हॉस्पिटल इलीगल था, इलीगल लोगों के द्वारा ट्रीटमेंट कराया गया, बच्चे की मौत हुई, उसके बाद भी किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। हमारे जगह भटक के जो है फिर लास्ट में जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का